हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 12, घात और घातांक। तो शुरू करते हैं इसको। पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं भाई, घात क्या होती है, घातांक क्या होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मान लो 8 है। अब 8 का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल मतलब ये 8 हो गया यहाँ पे। 2 4 2 2 2 एक बार 8 का गुणनफल हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 गुणा मतलब इसमें आधार सेम है। यहाँ पे भी 2 है। उसकी घात 1 है, मतलब कि ये 8 की घात 1 है यहाँ पे। अब इसको अपन लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे अपन 2 की घात 3, मतलब कि ये इसकी घात है। जैसे 2 की घात 3 है, जैसे यहाँ पे था 2 की घात 4, 5 की घात 6। जो प्रति जो घात होती है और नीचे होता है वो आधार होता है। जैसे ये हो गया n की घात n, तो ये क्या होगा? ये घात है और ये आधार है। ठीक है, घात का मतलब है कि ये संख्या कितनी बार गुणा हुई है। जैसे यहाँ पे 2 की घात है, यहाँ पे 2 की घात 3 थी। घात का मतलब क्या है कि ये संख्या कितनी बार गुणा हुई है। 3 है, मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा इसको। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब है कि 3 बार गुणा है ये इससे, और आधार ये 2 है इसमें। ठीक है, मतलब कि ये जो संख्या है और 8 को लिख सकते हैं मैंने 2 की घात 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं किताब से। जैसे मान लो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात n है। इसका मतलब दो, इसका मतलब दो बार गुणा है। 2 गुणा 2, इसका मतलब 3 बार गुणा है। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब है क्या रहे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब है कि n को संख्या मान लीजिए। n मान लेते हैं 10 है, n बराबर 10 है, मतलब कि 2 की घात 10 हो गई। 2 10 बार गुणा है। 2 गुणा 2, इसका मतलब है। अब इससे पहले अपन ऊपर जाते हैं, तो ये हो गया 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये क्या होता है ये बताऊंगा अभी। इससे ऊपर जाते हैं 2 की घात -1। 2 की घात -1 क्या है, इसको बताऊंगा तेरे को मैं। 2 की घात -1 है, इसका मतलब है कि दो, मतलब दो एक का मतलब है कि 2 एक बार है, मतलब 2 एक बार है। और माइनस का मतलब है कि बटा में 1। अपन 1/2 को ऐसे लिखते हैं, 2 की घात -1 लिख सकते हैं अपन इस प्रकार है। जैसे 2 की घात -10 है, इसका मतलब ये है कि ये 1/2 की घात 10। माइनस का मतलब है कि ये ऊपर जाएगा तो यदि माइनस में जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कितनी बार? ये 10 बार यहाँ पे, फिर हो जाएगा 1/, और ये यहाँ पे 2 भी है वो। अब 2 की घात 0 का मान 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या की घात 0 का मान 0 हो तो इसका मान 1 क्यों होता है, ये बताता हूँ आपको मैं अभी। जैसे 2 लेते हैं, 2 की घात 0, उसका मान 1 क्यों है? क्योंकि अपन लिख सकते हैं 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि 0 की जगह 0 कैसे आया होगा। कैसे मतलब मान लो कोई ये यहाँ पे 0 है, कैसे आया होगा ये आया होगा यदि अपन किसी संख्या को 5 को गुणा करेंगे 0 तब 0 आएगा, या भाग देंगे जब 0 आएगा, या 5 में से 5 गए तो 0 आएगा तभी आएगा, या 2 में से 2 गए तो 0 आएगा जब तो आएगा 0। तो अपन यहाँ पे मानते हैं कि यह है, यहाँ पे लिखते हैं
2 की घात 2 माइनस 2 ये लिख सकते हैं अपन, क्योंकि जीरो को इस पर आएगा, इस पर अगर मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला होता है मतलब यदि अपने पास यदि यदि कोई क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 की घात 3 है और भाग है 2 की घात 2। अगर इसमें आधार सेम है, आधार सेम है, तो घातें कट जाती है। जैसे मान लीजिए इसको करेंगे अपन 2 की घात 3 माइनस 2, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। तो वैसे इसको लिखेंगे अपन 2 की घात 2 भाग 2 की घात 2, ये आगे वाले आ जाएगी और ये पीछे वाले चली जाएगी। वैसे ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे। अब 2 का भाग मतलब इसका मतलब हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, मतलब 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा। तो इसको करेंगे अपन, हो गया 4 भाग 4। यदि 4 का भाग 4 में देंगे अपन तो 1 बार आएगा, इसलिए 2 की घात 0 का मान 1 होता है। ये हो गई बात। अब इसके कुछ नियम है, तो वो नियम पढ़ते अपन, जैसे कैसे जोड़ते घटाते हैं इनको, क्या है। नियम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, नियम पढ़ रहे इसके, हमारे पास नियम है, क्या है, जैसे मान लो ए गुणा ए है, इसकी घात है m, इसकी घात है n, ये होगा इसकी घात m प्लस n। एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, जैसे मान लो 4 की घात है 2 गुणा इधर है 4 की घात है 5, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट का है, मतलब ये इसको मानते हैं अपन m, इसको मानते हैं n, और आधार सेम है a, मतलब कि आधार सेम होना चाहिए, घातें अलग अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार सेम है तो आधार ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और 2 और 5 की जोड़ना कितना है, m प्लस n करना है, m ये और n ये, तो m प्लस n करेंगे तो 7, 4 की 7 ये। अब इसको अपन प्रूव करते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 4, दो मतलब 2 वाली करना 4 को, फिर यहाँ पे गुणा चिन्ह गुणा 4, 5 वाली की 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 वाली दिया, ये अलग है, ये अलग, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 7, तो इसको लगेगा 4 की घात 7, इस तरह लिखते हैं। मतलब कि यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो, चाहे घातें यहाँ पे, जैसे घातें यहाँ पे 4 की घात 4 होती और यहाँ पे होता है गुणा 4 की घात 4, तो बेटा घातें जुड़ जाती 4 की घात 8, ऐसा होता। सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एक एम भाग ए की घात एन, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन ए की घात एम माइनस एन। इसे अपन ने क्या था वहां पे, तो 2 की घात 2 भाग 2 की घात 2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे अपन, मतलब कि इसमें से इसको हटाना है, एम में से ये हो गया एम और ये हो गया एन, एम में से एन को हटाना है, तो क्या ए की, ओ सॉरी यहाँ पे 2 है, आधा 2 है तो 2, और m माइनस एन करेंगे अपन, तो 2 माइनस 2 मतलब 0, तो इसका मतलब कितना है 1। तो वैसे ही आप करते हैं थर्ड नंबर का नियम, थर्ड नियम है, थर्ड नियम है ए एम एन बराबर ए एम गुणा एन। मतलब कि जैसे मान लो 2 की घात 4 है और इसकी घात क्या है, इस टोटल घात पूरी क्या है, इसकी घात 2 है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 की घात, इसको गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, हाँ गुणा करेंगे, दोनों गुणा करेंगे अपन, दे जाएगा 8,
मतलब होगा 2 गुना ये 8 बार, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4, 2 गुना 2 गुना 2 ये हुआ। 2 की घात 2, इसको लिख सकते हैं इस बार गुणा करते हैं। 4 4 8 और 16, 2 16 4 8 16, तो 16 की घात 2 मतलब हो गए 16 गुना 16, ये होगी 256, ठीक है। और यदि अपन ऐसे करते हैं, इसका आंसर क्या है 256, और अपन अब ऐसे करेंगे, जिसको उससे गुणा करेंगे 2 की घात 8, मतलब ये हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 4 और ये गुना 2, इसको सोल्व करते हैं। 4 8 16 32 64 128 256, इसका आंसर भी है 256 आएगा। 4 8 16 32 64 128 256, इसको इस दोनों गुणा किया 4 आया, फिर इसको गुणा किया इससे, इसको गुणा किया इससे, इसको इससे किया 256 आएंगे, मतलब बात एक ही है। तो अपन इसको सीधे तरीके में लिख सकते हैं कि इसको जो भी ये ऊपर दे रखी होगी ब्रैकेट के अंदर और बाहर घात को गुणा कर सकते हैं अपन, ये नियम है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का नियम है, फोर्थ नियम है, फोर्थ वाला नियम है A M गुणा B गुणा B N, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन A B की घात N, ये लिख सकते हैं, मतलब दोनों की घात, क्योंकि जैसे मान लो इसमें तो क्या घात समान है और आधार अलग अलग है, तो आधार को अपन ऐसे गुणा करेंगे और घात इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की घात है 4 गुणा यहाँ पे है 3 की घात है 4, घात सेम है, ये अलग अलग है, तो अपन इसको करेंगे इसके हिसाब से करेंगे, हो गया 2 गुना 3 6 की घात 4, मतलब हो गया 6 गुना 6 6 गुना 6, मतलब हो गया 36, अच्छा 36 गुना 6 करेंगे, 2 6 3 6 18 2 2 16, 36 और ये करेंगे 2 16 और 2 16 से गुणा करेंगे 36 6 9 और 12 12 99, ये आए। अब इसको अपन अलग तरीके से करते हैं, जैसे 2 की घात 4 होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब हो गया 2 4 8 16 16 गुना 3 करेंगे भाई, अब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार करेंगे 9 27 27 गुना 3 कैसे, कैसे हो गया, हम इन दोनों गुणा करते हैं, हो गया 16, ये गुणा करेंगे, ये हो गया 8 से 48 की 8 8 से 4 और 8 1 9 9 और 4 8 8 गुना ये करेंगे तो 8 और 4 12, तो 6 और ये गया 9 और 2 1, मतलब कि आंसर दोनों सेम आ रहा है, तो अपन फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इसे अलग अलग करेंगे इतना बड़ा, इससे बड़ा इससे सॉल्व हो जाएगा रोटेशन, इसलिए ये नियम है। अब 5 नंबर का नियम, फाइव नंबर का नियम है A की घात M अपॉन B की घात N बराबर A बटे B की घात M, जैसे मान लो 2/4 है, इसकी घात है 2, इसकी घात है 2, इसको ऐसे लेके हम 4/2 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई M, आधार अलग अलग है, इसको लिख सकते हैं हम 4/2 की घात 2, मतलब क्या हो गया 2 का दिमाग में 2 बार 2 की घात
तो यहाँ जो कि 2 मतलब 4 आया मतलब, ठीक है। अब है अपन तरीके से सोल्व करते हैं इसको भाई, 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 बटे इसको लिखेंगे 2 गुणा 2, ये हो गया ये बार 16, 4 ये होता है 4 बार, ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक में लेके पूरे एक घात लिख सकते हैं। और एक लास्ट वाला है एक की घात, एक की घात कौन सा है ये वाला है, छठे नंबर का है, एक की घात 0 बराबर 1, मतलब अब बताया था मैंने, एक की घात 0 का मान क्या होता है, वो ये आएगा। नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। जैसे मान लो कोई संख्या है, ये अपन लिखते हैं ना, 2 की घात 4 गुना 4 की घात 5, ये है मानक रूप, इसे बोलते हैं मानक रूप। अब जैसे अपन को देखा होगा कोई क्वेश्चन में, ये 0 0 0 4 1, इसको अपन को मानक रूप में लिखना है। अपन को एक क्वेश्चन आएंगे भाई इसको मानक रूप में लिखना है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे पहले। तो ये होगा, इसे यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 है, नीचे 4 जगह है, ये होगा 0 0 4 1, क्या होगा 1 2 3 4 है ना, तो 4, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 41 बट इसको लिखेंगे अपन, मतलब जैसे ये मान लो 0 है, जैसे ये देखो 5 0 है, मतलब 5 0 है, तो इसमें से अपन को एक की घात मतलब एक की घात 10 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है भाई, उसका मान एक ही होगा, इसलिए अपन को एक ही नहीं लेना, हमेशा 2 संख्या लेनी है, जैसे 10 की घात, अब कितने जीरो है, 10 ले लिया अपन, कितने जीरो है 4, तो इसकी लगते हैं 10 की घात 4। तो अब इसको बोलेंगे हमारा 10 से गुणा 10 से गुणा 10 से गुणा 10, इसको सौ करने जाएगा 10, इसको सॉल्व करने आएगा ये, ठीक है। तो अपन का मतलब कि 10 को छोड़ के, मतलब एक बार 10 मान लीजिए, जैसे 11 है तो 11 को छोड़ के, ये 11 नहीं, ओनली फॉर 10 के लिए होता है, ओनली फॉर 10 से, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इसके लिए होता है, जैसे 1000 का है, जैसे 100 है तो इसको लिखेंगे अपन 100 की घात 3, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 की घात, यहाँ पे 4 है 0, मतलब 4 मतलब ये इसको छोड़ के 10 को छोड़ के कितने 3 जीरो है, तो 10 की घात हो गई 3। अब ये 3 है, मतलब मैंने अब आपको बताया था कि 10 की घात जैसे 4 मान लो, इससे ऊपर जाएगी तो 10 की घात माइनस के 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसे लिखेंगे 4 1 गुना 10 की घात -3, और अपन को इसको और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन को एक काम करते हैं, यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे लाते हैं, अपन यहाँ पे लाते हैं, तो ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे लाया अगर, तो ये हो गया 4.1, बट अब 3 चल गए अपन, 1 2 3, अब 10 को छोड़ कितने जीरो, 4.1 बटे 10 की घात 2, 2 जीरो है, आइए ऊपर आएगा तो होगा 4.1 गुणा 10 की घात -2, मतलब कि यदि अपन इसकी संख्या बढ़ाएंगे जैसे माइनस में है, और यदि इसको इसकी संख्या बढ़ाएंगे जैसे -2 करेंगे, -3 करेंगे, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे, मतलब इसको हटा देंगे पॉइंट को, मतलब इसको इधर मतलब यदि इधर जाएंगे ना, ये पॉइंट यदि इधर आएगा तो ये संख्या बढ़ेगी, और यदि ये पॉइंट इधर आएगा तो ये संख्या घटेगी, बस। अब हो ये, तो ये मतलब ये अपन इसको करते हैं ना, जैसे 4.1 गुणा 10 की घात -2, ये है मानक रूप ही है, ये मानक रूप ही है, और सरल रूप कौन सा है, सरल रूप ही है, जैसे गुणा अपन करते हैं, इसको करेंगे 2 गुणा 2, ये करेंगे, ये सरल रूप है, ठीक है। मानक रूप ही हो गया, और तो कुछ देने का इसमें। अब कल की क्लास में करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 7 तक, और 12.1 में क्वेश्चन है, ये मान ज्ञात कीजिए और मानक रूप में कीजिए, ये बस।
ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।